शहर में खड़े नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक के पुण्यतिथि में, देवेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि में जिस तरह से ब्लड कैंप का आयोजन रखा गया है और आज 119वां जो है ब्लड जो है वो श्याम जी चौधरी ने दिया है, जो कि बालनेकर स्कूल के संचालक है। मैं बात करता हूँ किस तरह का अनुभव आपका रहा है कि इतना जो है ब्लड लगातार आप 15-20 सालों से दे रहे हैं। मैं तो जो ये रक्तदान करता हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, और मेरा मानना है कि हर 3 महीनों में जब तक अपन दे सके रक्तदान करना चाहिए, जिससे भविष्य में एक हार्ट की जो डिजीज है वो हमारे ना। आज बहुत सारे लोग हैं समाज सेवा। मैं तो चाहता हूँ जो भी युवा है उनको हर 3 महीने में अपना ब्लड का रक्तदान करना चाहिए और अपनी खुद के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने रखने के लिए रक्तदान करना अति आवश्यक है। आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़ा आयोजन रखा है और हमेशा हर साल आप रखते हैं। किस तरह का रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है? सबके सहयोग से, सबके साथ से, भारत विकास परिषद के सहयोग से बहुत अच्छा सबने सहयोग दिया है। तो लगभग कितना टारगेट है कम से कम? अपना 150 से 200 यूनिट का साहब, आज स्कूल की तरफ से ब्लड कैंप आयोजन रखा गया उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर। हर साल कार्यक्रम होता है, इस वर्ष भी शहर के सभी भामाशाह समाज सेवी लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे भारत विकास परिषद के जैसे हिमांशु जी चतुर्वेदी बने, तो एक बहुत ही नई शुरुआत हुई है। बहुत ही सबसे ज्यादा मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, हर सेवा के अंदर बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह आज शिविर रक्तदान, कभी मैंने पूछा 121 बाई 23 हो चुके हैं। आपके पत्रकार मीडिया जी हेमंत जी जायसवाल ने भी इसमें भाग लिया, उन्होंने ब्लड दिया। उन्होंने पहली बार दिया कि पत्रकार को ब्लड देते हैं। मार साहब ने जो इसकी जो नवजीवन हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे लगाया गया कैंप रक्तदान का, और इससे क्या कई लोगों की जिंदगियां बचेगी। तो रक्तदान ही एक बहुत बड़ा, अगर एक्सीडेंट होता है किसी ब्लड डिलीवरी में, बस ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड डोनेशन ये होने से हमारा ब्लड लोगों जिसका भी होता है ग्रुप का ब्लड, उस लोगों, आम जनता को, आम नागरिकों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को, सीनियर सिटीजन सभी को ब्लड मिलता है। भागना नहीं पड़ता है, ब्लड देने वाला हो तब जाके इलाज होगा। तो कई जानों को बचा चुका। इस तरह जो हिमांशु जी जो भारत विकास परिषद द्वारा और नवजीवन हॉस्पिटल का जो गुरवेद जी है, छाबड़ा जी डॉक्टर साहब है, डेंटिस्ट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पूरी भारत विकास परिषद शाखा को, जिनने यहाँ पे रख दिया। आज हमारे मार साहब चौधरी साहब, श्याम जी, इनने भी रख दिया। अच्छे ये भी इंडिया हमारे एजेंट साहब भी इस प्रोग्राम में थी। मैं थोड़ा जो प्रवचन में थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट, इसलिए 10:40 का आया, इसीलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, हमने चेयरमैन साहब से बात करी, मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह से ब्लड कैंप की जो शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से जो है अभी जो है धीरे धीरे 104वां बढ़ेगा और सभी लोग जो है ब्लड दे रहे हैं। मैं भैया से भी जानने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरह की जो शुरुआत है, अभी तक जो ब्लड शुरू हुआ है वो कितने लोगों ने अभी तक आपके यहाँ बनाई? अभी तक 17 जनों ने ब्लड दे चुके हैं, है ना। उनके साथ तमाम जिन्होंने ब्लड दिया है उनकी जांच पहले हमने करी है, हीमोग्लोबिन जिसका सही था। उसमें 4 लेडीज रेफर भी हुई हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम था। कितना कम था? लगभग 11 के लगभग था उनका, इसलिए उनका नहीं ले सकते। रेफर कैसे? नहीं, रेफर मतलब उनका नहीं ले सकते। जो है पूरी प्रक्रिया है किस तरह से होती है, और आप देख रहे हैं कि जो ब्लड की जो कैंप की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और ये रक्तदान महादान, हमें रक्त जरूर देना चाहिए। हमारा रक्त संचार जो है जिससे बरकरार रहता है। मैं जो नवजीवन के संचालक से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे जितने भी जो है युवा जो है वो भी ब्लड दे रहे हैं और सभी जो लोग इस कार्यक्रम में जो है भाग ले रहे हैं। उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब भी यहाँ मौके पर थी और लगातार जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप देखो आप किस तरह से जो है युवाओं में भी जोश देखा जा रहा है और वो ब्लड देने की तैयारी में है और कुछ ही देर में संख्या बढ़ेगी। उनका टारगेट है 150 से ज्यादा का। और मैं आपको जानकारी दे दूं, नवजीवन हॉस्पिटल के स्वर्गीय रवि सिंह जी छाबड़ा की पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और लगातार जो इस तरह के समाज के हित में जो अग्रसित कार्यक्रम होते हैं उनको करने का हमेशा ये सफल प्रयास करते हैं। मैं लोकेश मुखवाना, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा, खबर 24 न्यूज। नमस्कार। जिस तरह से समाज के हित में अग्रसर हो रहा है, रक्तदान महादान के माध्यम से हो या किसी भी समाज की सोशल एक्टिविटी के माध्यम से, आज भी जो है नवजीवन हॉस्पिटल की तरफ से रक्तदान रखा गया। किस तरह का आयोजन हुआ?
मैं बधाई दूंगा हमारी भवानी मंडी की तीनों शाखाओं को, हमारी विवेकानंद शाखा, आदर्श शाखा और मीरा शाखा। जैसा हम सब जानते हैं, भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के कामों के लिए संपूर्ण देश में अपनी शाखाओं के माध्यम से काम करता है और आम जन को लाभ पहुंचाना, समाज के अंतिम व्यक्ति को हम किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका सामाजिक जीवन स्तर किस प्रकार हम ऊंचा कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर भारत विकास परिषद की विभिन्न शाखाएं काम कर रही हैं। और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा हमारी भवानी मंडी की शाखा को, जो निरंतर हमारे सेवा संस्कार के प्रकल्पों में देश की अग्रणी शाखाओं में भवानी मंडी शाखा हमारी तीनों शाखाओं के माध्यम से शुमार है। चाहे नेत्रदान का विषय हो, चाहे नेत्र शल्य चिकित्सा का विषय हो और चाहे रक्तदान का विषय हो। आदरणीय रावल सिंह छाबड़ा जी की पुण्य स्मृति में भारत विकास परिषद की तीनों शाखाओं ने और नवजीवन चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आज ये यहाँ पर रक्तदान शिविर और निःशुल्क जांच, अपने चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ कि जन जागृति के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से हम रक्तदान के क्षेत्र में राजस्थान में हमारा हाड़ौती संभाग अग्रणी रूप में काम कर रहा है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि रक्तदान को महादान की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि रक्तदान किसी फैक्ट्री में निर्माण नहीं होता। ये आप और हमारे द्वारा किए गए सहयोग से ही जो ऐसे सैकड़ों अभावग्रस्त लोग हैं, जो हमारे चाहे सरकारी चिकित्सालय हो चाहे प्राइवेट चिकित्सालय में, जिनको रोज बड़ी मात्रा में रक्तदान की आवश्यकता रहती है, और हमारी भारत विकास परिषद जैसी सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में अग्रणी रूप से अपना काम कर रही हैं, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। हाड़ौती क्षेत्र में हमारा दक्षिण पूर्व प्रांत है, उसमें भी रक्तदान के क्षेत्र में हमारी शाखाएं बहुत अग्रणी रूप से काम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त को मुझे छिपा बड़ौद जाने का अवसर मिला था। वहां हमारी छिपा बड़ौद शाखा के माध्यम से एक दिन में 1847 यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। मैं समझता हूं कि ये हमारे कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प है और उनकी सेवा भावना का परिणाम है कि जो इस प्रकार समाज की चिंता करते हैं और उनके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। लगातार जो समाज के हित में भारत विकास परिषद अग्रसर है, युवा टीम भी काम कर रही है, मीरा शाखा भी काम कर रही है, कई भवानी मंडी शहर की कई जगह जो भारत विकास परिषद अपने सहयोग से काम कर रहा है, क्या कहेंगे? भारत विकास परिषद की भवानी मंडी में तीनों शाखाएं अपने भी क्षेत्र में बहुत अच्छा समाज सेवा काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में 5 अगस्त को एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना के तहत तीनों शाखाओं ने संयुक्त रूप से 20 जगह केंद्र लगाकर लगभग 3000 लोगों की एनीमिया की जांच की और उसमें जो एनीमिक पेशेंट पाए गए उनको उचित परामर्श दिया गया, दवाइयाँ दी गई, कुछ पौष्टिक तत्व चना गुड़ आदि का पैकेट को दिया गया और आगामी भी हम 4 दिन तक उनकी योजना करेंगे। इसी योजना में भी हमने 10 खोली बस्ती के अंदर भारत विकास परिषद के माध्यम से एक स्वरोजगार योजना में मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया है 15 अगस्त को। उसके अंदर एक बालिका सब बालिकाओं को, महिलाओं को मेहंदी सिखाएगी, तो जब आत्मनिर्भर रहेंगी, काम सीख जाएंगी तो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगी। ऐसा प्रोजेक्ट 15 अगस्त में मैंने खुद अपनी माता जी की सभी में शुरू कराया है। अनेक सेवा कार्य हम लगातार करते रहते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। आगामी योजना में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, राष्ट्रीय संविधान आदि अधिकारियों के माध्यम से भी विद्यालय में हम जाएंगे। बात करता हूँ नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब से, जिस तरह से एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है, इनके दादाजी की स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष करने की कोशिश की जाती है, कुछ नया नवाचार करने की कोशिश की जाती है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का रक्तदान महादान जो अभियान जो है आप हमेशा जो है लोगों के हित में काम करते हैं, आज जो शुरुआत हुई है वो कैसे की आपने? जी, भारत विकास परिषद आदर्श शाखा और विवेकानंद शाखा, मीरा शाखा मिलके ये रक्तदान शिविर 2 साल पहले भी हमने स्टार्ट वहीं से किया था और आज मेरे दादाजी की 52वीं पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में हमने ये रक्तदान शिविर और निःशुल्क जांच परामर्श शिविर रखा है। इसमें हमने इस बार जांचों के अंदर जो निःशुल्क जांचें रखी हैं वो यूरिक एसिड की जांच है, न्यूरोपैथी की जांच है, बोन मास डेंसिटी जो DMD कहते हैं उसकी जांच है और ब्लड शुगर की जांच है, आपका ब्लड प्रेशर की जांच रहेगी और साथ में डॉक्टर्स जो भी पेशेंट्स देखेंगे उनके लिए हमने निःशुल्क मेडिसिन भी यहाँ पे जो दवाइयाँ वो भी प्रोवाइड करी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे 2 साल पहले हमने एक सफल आयोजन किया था और लगभग 125 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था, तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे डोनर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी सुबह से काफ़ी स्टार्टिंग अच्छी हुई है
उम्मीद करते हैं कि पेशेंट्स भी काफी लाभ उठा के जाएंगे इस शिविर का, साथ ही ब्लड डोनेशन भी अच्छा होगा। और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि भारत विकास परिषद के माध्यम से इस तरह के निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर और एवं रक्तदान शिविर हम करवाते रहें। चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहने वाले नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो भी जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और हमेशा कोई नया नवाचार करने की कोशिश करते हैं। मैं और भी यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तब तो बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ।